और जी जर्नी है 5 दोस्तों की। ਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? नवी शर्मा जी, गुरलाल, प्रभ और मैं। और इस जर्नी में आप सभी भी हमारे को ज्वाइन कर रहे हो। और हाँ जी गाइस, हमारी जो जर्नी है वो हैमिल्टन से स्टार्ट होती है, जहाँ से जो गिस्बन का डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर का है। और जर्नी बहुत लंबी थी, इसलिए हमने रुक रुक के जाने का फैसला कर लिया। और जो सबसे पहला हमारा स्टॉप था वो था मैक्लेरन वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल हैमिल्टन से ज़्यादा दूर नहीं था जी, अराउंड में भी 60 और 70 किलोमीटर दूर था। नहीं भाईजान। हाँ जी गाइज, अभी हम रुके हैं मैक्लेरन वाटरफॉल। अभी गिस्बन के जो हैमिल्टन और गिस्बन के रास्ते में ये आता वाटरफॉल, ये थोड़ा सा सही है, हमने पहले कभी देखा नहीं था। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं और अभी हम आपको इसका व्यू दिखाते हैं। और ये जो वाटरफॉल है न्यूजीलैंड की तोरंगा सिटी है, जिसके बिल्कुल क्लोज में है। तोरंगा सिटी से ये बिल्कुल 10 मिनट की ड्राइव पे है। और ऑफिशियली इसको मैक्लेरन फॉल्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप अपना यहाँ पे पूरा दिन छुट्टी का स्पेंड करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी हाइक है और छोटे छोटे ट्रैक हैं, जिसके साथ आप अपना पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी थी, इसलिए हमने जाने का फैसला कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे एक विजिटर सेंटर है, जहाँ पे हम जाते हैं। हमारे फ्रेंड बोल रहे हैं हमें तो बहुत भूख लगी है, इसलिए जो मतलब हमारे घर से बनाए हुए चावल है सबसे पहले हम वो खाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मतलब इसी नाम का यहाँ पे एक कैफ़े है, और इस कैफ़े में हम कुछ फूड है वो ऑर्डर करते हैं। खैर इसका मुझे नाम नहीं पता, पर ये वेजिटेरियन पास्ता है। और हम अपना फूड फिनिश करके फिर हम यहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लेते हैं। और ये कैफ़े सचमुच ही लाजवाब था। और इसके बाद जो हमारी जर्नी थी गिस्बन की, हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और अभी भी जो गिस्बन का सफ़र था वो 300 किलोमीटर के आसपास का था। पर कई बार होता है जो मंजिल होती है वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना खूबसूरत उसका रास्ता होता है। और यही बात हमारे को गिस्बन के रास्ते में देखने को मिली। एक साइड में समंदर था और उसके साथ जो रोड चल रहा था। उस दिन वेदर भी बहुत क्लियर था और जर्नी का जो मज़ा था वो कुछ अलग ही था। और रास्ते में एक दो जगह भी आपको सिंगल साइड जो ब्रिज है वो भी क्रॉस करने का चांस मिलेगा। सो आपको ट्रैफिक का वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे एक लाइट है उसका वेट करना पड़ेगा। और जो रास्ते के व्यू थे वो लाजवाब व्यू थे। और गिस्बन को चलते हमारा जो सेकंड स्टॉप था, यहाँ पे एक टाउन थी मटावाई, हमारा स्टॉप वहाँ पे होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो कैफ़े है हम वहाँ पे रुकते हैं। और गिस्बन जाते समय आपको हार्डली 1 या 2 टाउन आने के चांसेस हैं, पर वहाँ पे कैफ़े ज़रूर होंगे। और जो कैफ़े का मतलब कॉफ़ी है वो लाजवाब होगा। Can I have the first one? Desert coffee. Desert coffee? Oh, it's a dessert coffee. Yes. It's just a shot of coffee over ice cream. Okay, yeah. First one. और ये कैफ़े और छोटा सा सुपरमार्केट है, जहाँ पे आपको ज़रूरत का जो खाने पीने का सारा A to Z सामान मिलने के चांसेस हैं। और ये मेरी डेजर्ट कॉफ़ी, जिसको आफाकाडो कॉफ़ी ऐसा कुछ बोलते हैं। और कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ पे रुकने के बाद हम अपनी जो गिस्बन की जर्नी हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और फाइनली हम शाम तक गिस्बन पहुँच जाते हैं। और सबसे पहले हमारा जो टारगेट था वो होटल का चेक इन करना था, जो हमने रास्ते में ही बुक करा था। और ये हमारा भूतिया होटल था। ये अपनी पिछे अकोमोडेशन है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਮਤਲਬ ਡਰਾਵਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ?
I like like different sports. ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਓਕੇ Sports नहीं ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਧਰ ਆ इधर दिया ਇੱਧਰ ਦੀ थोड़ा अंदर जाके पता लगू कि फाइनल करते भी है कि नहीं ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੂਤੀਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਤਲਬ रिच किड वास्ते हो ਰਿਚ ਕਿਡ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਪੂਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੀਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਵਾਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਲੀਵ ਆਈਟਮ ਐਟ ਡੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੀਕ ਟੂ ਇੰਟਰਕਮ ਵਿਦ ਉਹ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਲਾ 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 Hello, can I help you? Hi, we book accommodation for. 5 people All right, okay. yes So the office is upstairs and the room is downstairs. So I'm just going to get the door buzzer, and when you come through the front door, there's stairs on the right. Come up the stairs to the office. okay Yeah, sure, thank you. All Thank you. ਖੋਲੋ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਆ ਥੋੜੇ ਖਾਊਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਇਓ 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 Chicken for 5. So just filling out this paper here on the top. There it is. और ये अगर आपने बेड शीट ब्लैंकेट और टॉवल वगैरह हायर करना तो उसका प्राइस लिस्ट है। और फाइनली हम अपना जो रूम है वो उसको देखने के लिए निकल पड़ते हैं। ਹਾਲੇ ਫੜ ਚਾਬੀ ਆਂਦਾ ਨੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਆ ਫੜੋ ਬੈੱਡ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਚੂਚੀ ਚੂਕੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਖੜ ਜੀ ਚਾਬੀ ਬੋਲੇ ਸੋਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਓਏ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਛੱਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਓਏ 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 ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਏ हाँ ये और होटल का चेक इन करा तो हमारा मन हुआ कि क्यों ना हम सिटी को एक्सप्लोर करें। तो उसके बाद हमने जो गाड़ी वो हमने पार्क कर दी और हमने जो बाय वॉक है वो सिटी एक्सप्लोर करने का फैसला कर लिया। और सिटी एक्सप्लोर करते करते हमारे को एक शॉप मिली जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने भी उसके अंदर जाके मतलब कुछ देखने का फैसला करा। और जब हम इस शॉप के अंदर गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग है जिसकी बोली चल रही है और जो भी सबसे ज़्यादा पैसे लगाएगा वो उस पेंटिंग का विजेता होगा। और ये बहुत एंटरटेनिंग था, तो हमने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड करा। उसके बाद हमने जो रात का डिनर था वो इंडियन रेस्टोरेंट था, हमने रात का जो अपना डिनर था वहाँ पे करा। और डिनर करने के बाद हम अपने जो हॉस्टल है वहाँ पे वापस आ जाते हैं। और ये हमारा आज का दिन था। और हाँ जी दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला दिन था, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, सो बने रहिए हमारे साथ।